दोस्तों कभी कभी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अब से 3-4 दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कि एक समंदर की तरह रोडों पर, सड़कों पर किस कदर भीड़ देखी जा रही थी। लाखों का मजमा लगा हुआ था। लोग एक दूसरे की तरह दीवाने हुए जा रहे थे। हर कोई अपने आप को आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। यानी कि माहौल ऐसा था कि मानो कि कोई बवाल सा मच गया है। लाखों का मजमा लगा हुआ था। रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के लिए, जिसका नाम मुनव्वर फारूकी था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कोई जोक नहीं सुनाने आया, सिर्फ कुछ चंद बातें आप लोगों से करने आया हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ करके जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा उम्मीद करता हूँ आप तमामी लोग खैरियत से होंगे। बात सच्ची है लेकिन कड़वी ज़रूर है, और अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख करके जाइएगा और उसके बाद ही इस वीडियो में कमेंट करना। यानी कि अब से कई दिन पहले की बात है कि एक समंदर की तरह रोडों सड़कों पर किस कदर भीड़ थी। लाखों का मजमा लगा हुआ था। रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। पुलिस प्रशासन के हाथ फूल गए थे। लेकिन आप लोग जो है वो रोडों से किसी भी कीमत से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी वजह क्या थी? मुनव्वर फारूकी के लिए। आखिरकार मुनव्वर फारूकी ने क्या किया था वो भी हम बात करने वाले हैं। मुनव्वर फारूकी ने महज एक ट्रॉफी लेकर के आया था, जो कि तमामी लोगों ने देखा था। एक सीरियल चलता है, उस सीरियल में कामयाब होने के बाद एक ट्रॉफी लेकर के मुनव्वर फारूकी आया था। उसको देखने के लिए तमामी लोग दीवाने थे। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपने आप को बेताब करने के लिए बैठे थे। और हमारे और आपके लिए क्या किया था उसने? कुछ भी नहीं किया था। और एक हमारे सलमान अजहरी साहब हैं जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, जो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारी इस्लाह करते हैं। क्या यही गुनाह है आज उनका जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? यानी कि एक शख्स एक ट्रॉफी लेकर के आया था जिसके लिए तमामी लोग दीवाने हुए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं। अगर कोई नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते थे। और आज उसकी सज़ा क्या मिल रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर मौजूद हैं। उनको ATS उठा करके ले गई है। पहले मुंबई से गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ATS गुजरात ले जाती है, जिसकी पल पल की खबर देखी जाती है। यानी कि हमारी इस्लाह कराना, हमारे साथ उठ करके खड़ा होना, हमारे लिए आवाज़ बुलंद करना, हमारे लिए लड़ते रहना, और उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ जेल, या उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ गिरफ्तारी। और हम खामोश बैठे हैं, हम बेखबर बैठे हैं। अफसोस है जो हाथ कल किसी की ट्रॉफी की मुबारकबाद देने के लिए स्टेटस लगाए जा रहे थे, आज वो सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो हाथ ट्रॉफी के फोटोज़ लगा रहे थे वो लोग आज सलमान अजहरी साहब के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं। जिन ज़बान से कहा जा रहा था कि फारूकी ने बहुत अच्छा किया, उस ज़बान से ये भी आवाज़ नहीं निकल रही कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा होना चाहिए। यहाँ तक कि कई सारे नौजवानों को तो ये भी मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था और गिरफ़्तार करने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज़ भी कर दिया गया है। जबकि वो सारा दिन सोशल मीडिया पर रहते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, सारा दिन यहाँ वहाँ वाहियात काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को नहीं पता कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कहाँ हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ़्तार करने के बाद रिलीज़ किया भी गया है या नहीं किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस का मकाम है। आज वो सलमान अजहरी साहब से रिहाई के लिए ना कह सके। अफसोस। और कौन सलमान अजहरी साहब? वो सलमान अजहरी जो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे और तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते हैं। तो कम से कम हमारा इतना हक तो बनता है कि हम और आप तमामी लोग मिलकर के सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज़ उठाएं। दोस्तों मेरी ये बात आप लोगों को कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात हक है, ये बात हकीकत है, और सच बात कभी भी नहीं छिपाई जा सकती। यकीनी तौर पर अगर आप किसी का साथ देते हैं तो मौला ताला आपसे ज़रूर खुश होता है।
और आज सलमान अजहरी साहब जो कि हमेशा लोगों की हिमायत में आते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, हक बोलते हैं, जो भी बात होती है दले मैदान आकर के बोलते हैं। 1-1.5 साल पहले की बात है, आपको खुद मालूम है कि एक शख्स यती नरसिंहानंद जिसने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसको जवाब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने दिया था और ऐसा जवाब दिया था जो ता क़यामत तक दुनिया याद रखेगी। आपने खुद देखा था कि इस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिस तरह से उसने पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की थी। उसके बाद से लेकर के अब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कंटिन्यू उसको क्या, उस जैसे जितने भी कमीन हैं उन सबको चैलेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज उसकी सज़ा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये मिल रही है कि हम अपने घरों में बैठे हुए हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर हैं। इस वक्त मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हो गया, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं मिल रही है। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे गए हैं, पहले मुंबई में गिरफ़्तार करते हुए, फिर गुजरात ले जाते हुए, फिर गुजरात में निकालते हुए, फिर कोर्ट के अंदर ले जाते हुए। ये तमामी तरह की बातें जब सुनते हैं तो दिल को काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। एक शख्स जो मज़हब इस्लाम के लिए तमामी तरह के काम करता है, आज उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और हम इस लायक भी नहीं कि उस शख्स के लिए आवाज़ उठाएं या उस शख्स के लिए आवाज़ बुलंद करें। अभी वक्त है, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। शायर के खूब अंदाज में कहता है, शायर क्या खूब अंदाज में कहता है, न समझे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो अब तमामी लोगों को खुल कर के सामने आना चाहिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर देना चाहिए। बाकी तमामी तरह की अपडेट आप लोग खुद जानते हैं, सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्ट हैं, तो अगर आप और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें तमामी तरह की अपडेट जानने के लिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे।